399 बस में लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग 440 रुपीज़ लेते हैं बस का रिचार्ज। मैम बहुत मुश्किल होती है, पास का रिचार्ज बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा था कि फुल मंथ रहता था, बट अब जो सीट हैं वो रहती है कि 28 दिन आप जा सकते हो या 29 सीट आप जा सकते हो। सरकार भी मतलब जैसे आजकल वो रिचार्ज सिम वाले रिचार्ज कर रहे हैं ना, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही सरकार भी आजकल रिचार्ज जैसे इसी में बढ़ाती जा रही है। 299 में 100 ट्रिप वाला था, लेकिन अब उन्होंने उसको 399 कर दिया, तो उसको घटाया है। पास वो महीने वाला बनता है, उसी को फिर से लागू कर दिया जाए। राजधानी भोपाल में शहर सरकार तो बन गई है, पर अब भी ऐसी कई सुविधाएं हैं जिन्हें कोरोना काल में तो बंद कर दिया गया था, पर अब तक इन्हें सुविधा को शुरू नहीं किया गया। ऐसी एक सुविधा खास तौर पर मिलती थी स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों, विकलांगों को, जो कि थी मेयर बस पास सुविधा। मेयर बस पास सुविधा ना होने से खास तौर पर स्टूडेंट्स के बजट पे खासा असर पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से भी आकर रहते हैं और जिनका रोजाना ही लो फ्लोर बसों में सफर करना होता है। ऐसे में बस पास सुविधा ना मिलने से इनके बजट पर कितना असर पड़ता है, हम सबसे पहले लड़कियों से बात करेंगे। आप लोग रोजाना आने जाने के लिए BCLL की लो फ्लोर बसों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें महीना के खर्चे की, तो कितना खर्चा आता है? मैम पहले कोविड के पहले 300 रुपये था, अब 400 रुपये हो गया। और पहले ऐसा था कि फुल मंथ रहता था, बट अब जो सीट हैं वो रहती है कि 28 दिन आप जा सकते हो या 29 सीट आप जा सकते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा बजट पे असर पड़ता है। और जनरली घर से भी एक बजट मिलता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कई बार बस में सीट भी नहीं मिलती है, जिसके कारण भी सफ़र करना पड़ता है। आप लोग को हर महीने जो है एक रिचार्ज करवाना पड़ता है, ये रिचार्ज कितने का होता है? अभी तो 400 रुपये का होने लगा है, लेकिन 399 बस में लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग 440 रुपीज़ लेते हैं बस का रिचार्ज। जब बस पास सुविधा थी तो 300 रुपये जो है पास का बनता था, अब ऐसे में करीब 200 रुपये तक का अंतर पड़ता है। आप लोग घर से बाहर भी आकर के रहते हैं, तो कितना मुश्किल होता है कि आपको आना जाना और फिर उसमें इतना खर्चा होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं हो पाता है घर की कमाई की वजह से, तो वो उन लोग को कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं जिसके लिए ना सिर्फ कॉलेज आना जाना, बल्कि कई ऐसे काम जो लोग शहर से बाहर आते हैं उनको बस का इस्तेमाल करना होता है। ना सिर्फ कॉलेज आने जाने के लिए, आप दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए भी भोपाल में BCLL की बसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो है शुल्क बढ़ते जा रहा है और पास की सुविधा नहीं मिल रही है, तो कितनी मुश्किलें होती हैं। और ऐसा स्टूडेंट मैम बहुत मुश्किल होती है, पास का रिचार्ज बढ़ता जा रहा है, अभी 400 का हो रहा है और अब आगे भी बढ़ता जा रहा है। आप लोग जब बाहर निकलते हैं, ना सिर्फ कॉलेज आना जाना होता है, कोचिंग्स भी जो है स्टूडेंट्स जाती हैं, और क्योंकि वही एक अच्छा साधन है, अगर हम बात करें तो थोड़ा सेफ साधन भी लड़कियां फील करती हैं बसों के लिए। पर ऐसे में जिस बस पास सुविधा शुरू ही नहीं की जा रही है, तो कितनी मुश्किलें होती हैं। और क्या लगता है, क्योंकि अब शहर सरकार भी बन गई, हमारी महापौर भी जो है एक महिला है? मैम बहुत महंगा है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक दिन में उसमें बस 4 ट्रिप्स हैं और हमें देखो 4 तो कॉलेज में ही लग जाती है और कोचिंग की 2 अलग से, तो नहीं हो पाता। और वैसे भी कोचिंग की भी 2 अलग से है, तो फिर ऐसे में उसे भी मैनेज करना पड़ता है आप लोगों को? तो वो मैम अलग से ट्रिप पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि 4 ट्रिप तो हमारी ख़त्म हो जाती है उसके लिए, तो फिर अलग से हमारे पैसे वेस्ट भी होते हैं उससे। और 400 रुपये का जो कार्ड बनता था, अब उन लोगों ने 440 का बनाने लगे हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि 40 रुपये तो वो मतलब है तो उसका 400 रुपये रिचार्ज, पर वो 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे, ऐसी फालतू जाएगा वो। BCLL ने पिछले महीने अपनी जो है फ़ीस में बढ़ोतरी की थी, कहा था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में टिकट भी महंगी की जा रही है। पर वो स्टूडेंट जिन्हें ना सिर्फ कॉलेज आना जाना है, बल्कि कोचिंग भी आना जाना, और वो लोग जो बाहर भी रह रहे हैं, उनके पास भी एक लिमिटेड जो है रिचार्ज होता है। जो लड़कियाँ रिचार्ज करवाती हैं, आप लोगों को कितना महंगा ये अब जो है पड़ता जा रहा है, क्योंकि टिकट की भी दर जब बढ़ती है तो जो महीने का रिचार्ज होता है उसे भी महंगा कर दिया जाता है। यस मैम, लगभग डबल ही चार्ज हो गया है पास का, क्योंकि टिकट्स भी लिमिटेड हैं और कोचिंग कॉलेज सब कहीं जाना होता है, कई बार मार्केट भी जाना होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसमें। कैसे मैनेज करते हैं? ख़ास तौर पर जो लड़कियां बाहर से आके रहती हैं, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना है, हॉस्टल है, PG है, खाना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की अगर हमें सुविधाएं चाहिए तो उतना हमें खर्चा करना पड़ता है, पर एक लिमिटेड बजट सिर्फ स्टूडेंट के लिए घर से मिलता है। यस मैम, बजट तो लिमिटेड ही होता है, लेकिन फिर क्योंकि जाना है, कोचिंग भी करनी है, कॉलेज भी करनी है, तो फिर देना पड़ता है।
पास भी जो 500 वाला जो होता है उसको करवाना पड़ता है रिचार्ज, चाहे भले ही फिर वो डबल चार्ज लग रहा है, लेकिन फिर मैम जाने के लिए करना पड़ता है। अगर हम बात करें, क्योंकि शहर में जो है दूसरे ट्रांसपोर्ट के भी साधन हैं, ऑटो भी हैं, दूसरे भी चीज़ें, रिक्शा भी चलती है, पर फिर भी जो है लड़कियां प्रेफर करती है कि बस में ही सफ़र करें। पर अगर हम दूसरे साधनों की कंपैरिजन में बात करें तो कितना सस्ता या महंगा पड़ जाता है ऐसे में? उनमें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, पर इसमें क्या रहता है, अपन मतलब रिचार्ज कराते हैं और कभी कभी वो डिसरिचार्ज बताने लग जाता है। जैसे 1 मंथ का कराते हैं वो 20 दिन ही में ख़त्म हो जाता है, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसमें। क्योंकि अब जो है हमारी जो महापौर है वो भी एक महिला है, तो क्या उम्मीद करते, क्या वो इस बारे में ध्यान दें और क्या सुविधाएं जो है ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को लेकर के की जाए? मैम हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पहले चल रहा था वैसा ही हो जाए, जो कोविड के पहले जैसे 300 का कराना पड़ता था वैसे ही हो जाए, हम ये चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो लड़कियों का और ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो यही कहना है कि जो 300 रुपये का मंथली पास बनता था, अगर फिर से उसे रिज्यूम कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना केवल इनको आने जाने का खर्चा अपना देखना पड़ता है, इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ों के लिए भी अपना बजट मेंटेन करना पड़ता है। पर कोरोना काल में जब से मेयर बस पास की सुविधा ख़त्म कर दी गई है, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो नौकरी पेशा व्यक्तियों के साथ साथ विकलांगों को और स्टूडेंट्स को उठानी पड़ रही है, क्योंकि मेयर बस पास सुविधा के तहत इन्हें काफ़ी ज़्यादा रियायतें दरों में मिल जाती थी, और अब जिस तरीके से इन्हें रिचार्ज करवाना पड़ रहा है वो ट्रिप दर ट्रिप करवाना पड़ता है, और ऐसे में इनका मंथली रिचार्ज अब खत्म होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। मेयर बस पास सुविधा खत्म होने से न केवल स्टूडेंट्स बल्कि नौकरी पेशा लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जहाँ पहले मेयर बस पास सुविधा होने से उन्हें 400 रुपये हर महीने चुकाने पड़ते थे, पर अब उसके बंद हो जाने से उन्हें हर महीने करीब 550 तक का रिचार्ज करवाना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग भी है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्टूडेंट से ही शुरुआत करेंगे। जी, मेयर बस पास सुविधा जब थी तो 300 रुपये आपको हर महीने देना पड़ता था और आप जितनी ट्रिप चाहे ले सकते थे BCLL की बसों में। करीब 2 साल से ये बंद है और अब हर महीने जो है आपको अलग अलग रिचार्ज के तहत चुकाना पड़ता है। कितना महंगा पड़ जाता है ये? जी, पहले जब मैं 11th में आया था, भोपाल आया था, तो पहले 300 रुपये में पास मिल जाता था स्टूडेंट्स के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 400 रुपये में मिल जाता था। पर अभी जब हम देख रहे हैं कोविड के बाद हम लौट कर आए हैं तो हमें यही पास 800 रुपये में पड़ रहा है, या फिर 60 ट्रिप का पास 400 रुपये में दे रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। इसलिए हम रेगुलर कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी ये सरकार से यही मांग है हमारी कि इन पासों के रेट को उसी स्तर पर लाया जाए जिससे स्टूडेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को आने जाने में आसानी हो। BCLL का कहना है कि चाहे मेयर बस पास सुविधा बंद हो गई हो, पर कई अलग अलग तरह की जो स्कीम्स है वो ऑपरेटर जो है लोगों को दे रहे हैं। क्या ये इतनी किफ़ायती हैं कि लोगों का आना जाना इसमें हो पाता है, या मेयर बस पास सुविधा ही काफ़ी सुविधाजनक थी? देखिए, BCL जो कह रहा है वो उसमें सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोई भी जैसे छात्र है तो महीने भर का पास लेता है, ऐसे डेली वेजेस में तो सुविधा लेगा नहीं वो, क्योंकि इतना पैसा घर से आता भी नहीं है और आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो पास वो महीने वाला बनता है उसी को फिर से लागू कर दिया जाए, यही कहना चाहेंगे हम कि जो आने वाले दिनों में इसको बहाल कर दिया जाए, नहीं इसको लेकर हम लोग आंदोलन करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। ये तो रही स्टूडेंट्स की बात। हमारे साथ कुछ नौकरी पेशा लोग भी है। सर, नौकरी अपन जब करते हैं तो रोज़ाना ऑफिस आना जाना, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था अब लगभग ख़त्म हो चुका है, रोज़ाना ऑफिस जाना ही पड़ता है। ऐसे में जब पहले मेयर बस पास सुविधा थी तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता था, पर अब जो है इसे बंद करके कई तरह के रिचार्ज जो है करवाने पड़ते हैं। ये कितना महंगा पड़ जाता है या कितनी मुश्किलें फिर इस एक कारण से होती है? देखिए, पहले तो आज जो मेयर बस पास बंद कर दिया है, बहुत सी बसों में तो आजकल ये कर दिया अदर जो न्यू बस चल रही हैं उनमें लागू नहीं हो रहा, पुरानी जो चल रही है उनमें ही चलेगा। मतलब 2-4 रूट हैं उनमें ही बस पास अवेलेबल है। पहले 400 रुपये का होता था, 600 का किया, 800 का किया, 1300 का किया। सरकार भी मतलब जैसे आजकल वो रिचार्ज सिम वाले रिचार्ज कर रहे हैं ना, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही सरकार भी आजकल रिचार्ज जैसे इसी में बढ़ाती जा रही है। वो देख ही नहीं रही, मतलब वो भी एक निजी कंपनी की तरह लोगों के साथ अपना व्यवहार कर रही है। लोगों को ये नहीं, किसी की सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन सरकार अपना हर चीज़ में ही महंगाई, हर चीज़ में अपनी वो बढ़ाती जा रही है, हर जगह महंगाई करती जा रही है। राजधानी भोपाल में न केवल बसेस बल्कि दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन भी है, पर लोगों को BCLL की बसेस काफ़ी सस्ते पड़ जाती। पर जब इस तरीके की पासेस सुविधा मिलती थी तो ये ज़्यादा सुविधाजनक था, अब नहीं मिलती है। तो क्या लगता है कि BCLL को किस तरफ कदम उठाने चाहिए, कहा कि स्टूडेंट्स और जो नौकरी पेशा लोग हैं, इसके अलावा क्योंकि ये सुविधा सीनियर सिटीजन्स को भी मिला कर? देखिए, उनको एक तो वापस से पास वाला सिस्टम चालू करना चाहिए, जो पहले पास चलते थे मतलब वही वाला उनको लागू करना चाहिए। उसके बाद जो
कुछ चेंजेस लाने चाहिए। जैसे उसमें पहले 100 ट्रिप वाला था, अभी मतलब अभी उन्होंने चेंज कर दिया 299 में 100 ट्रिप वाला था, लेकिन अब उन्होंने उसको 399 कर दिया, तो उसको घटाया जाएगा क्योंकि वैसे भी 3-4 हज़ार रुपये मंथली पड़ जाता है स्टूडेंट को और सीनियर कहीं भी जाना रहता है। BCLL अपनी अलग अलग स्कीम के तहत पर ट्रिप की सुविधा देता है, पर कहीं ना कहीं ये भी उन पास की तुलना में काफ़ी महंगा है। अभी की अगर हम दरों की बात करें तो कितना कुछ ये जो है इनबैलेंस हो जाता है, खासतौर पर बजट में। मैम बहुत सा बजट से वो बाहर आ जाता है मैम। जैसे कि पहले 800 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, आपको 30 दिन में आपको 800 रुपये पे करने पड़ते थे, और अब 2400 रुपये पे करने पड़ रहे हैं 90 दिनों के लिए। मैम पहले ऐसा प्लान था कि बहुत कम रुपए में सब हो जाता था। पर एक तर्क ये भी दिया जाता है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी जो हैं लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो सुविधाएं बस में मिल रही हैं उनके तुलना में जो दरें तय की जा रही है वो ठीक ठाक है, ऐसा BCLL का भी अपनी तरफ से तर्क है। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप जानते ही हैं, भोपाल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो उन लोग को आने जाने में उनके पास यहाँ पर गाड़ी घोड़े तो रहते नहीं, यहाँ पर वो ज़्यादातर अपने बस से ही अपना आना जाना कर पाते हैं। तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग बस के द्वारा ही आना जाना कर पाते हैं, और इतना महंगा BCLL के द्वारा इतना महंगा चार्जेस करने के बाद वो अपना आने जाने में उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अपना रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मैं खुद अपना मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेटर नहीं है कि मैं रोज़ इतना महंगा एक्सपेंसिव आना जाना कर पाऊँ। जी बिल्कुल। तो न केवल स्टूडेंट्स बल्कि नौकरी पेशा लोगों को भी मेयर बस पास सुविधा खत्म हो जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहले काफ़ी सुविधाजनक होता था। राजधानी भोपाल में कहीं भी आना जाना हो, लोग BCLL की लो फ्लोर बसों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा सवाल आपका। आगे भी आप देखते रहिए कि इस बारे में BCLL और जो शहर की नई महापौर है उनका क्या तर्क है। के टाइम पे जब बसेस बंद हो गई थी तो मेयर पास सुविधा जो थी उसे भी बंद कर दिया गया था, पर अब चूँकि कोरोना काल भी लगभग खत्म हो गया है, फुल क्षमता से बसेस संचालित होने लगी हैं, तो जिन लोगों को, जिन कैटेगरीज को इस पास की सुविधा मिलती थी वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसे भी शुरुआत की जाए। क्या ऐसा कुछ प्लानिंग है BCLL की तरफ से? अभी वर्तमान में तो कोई भी प्लानिंग नहीं है, और जो पास हमारा सामान्य पास है 800 रुपये का, वो खुद डिस्काउंटेड पास है। जो व्यक्ति महीने में रोज़ाना सफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी सस्ता पास पड़ता है 800 रुपये का, और फ्यूचर में यदि कोई स्कीम आएगी तो हमें उसे ज़रूर लागू करेंगे। मेयर पास सुविधा काफ़ी सही थी, पर अब बंद हो गई है तो दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए कुछ आपके पास नया ऑप्शन या कुछ नया करने की सोच? अभी जो वर्तमान में है वो सामान्य पास 800 रुपये का चल रहा है, और ऑपरेटर द्वारा कुछ स्पेसिफिक रूटों पे सुपर सेवर प्लान भी चला रहे हैं, जो कि ऑपरेटर द्वारा ही चलाया जा रहा है इसको, और इसमें कुछ कैपिंग्स की हुई हैं, और जो यात्री हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार से 800 रुपये का पास भी ले सकते हैं और सुपर सेवर प्लान भी ले सकते हैं यदि वो उस रूट पे वो चल रहे हैं। मेयर बस पास सुविधा जो कि कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी, करीब 2.5 साल बाद भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। चूँकि राजधानी भोपाल में शहर सरकार बन चुकी है, नई महापौर मालती राय ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है और उसे भी कुछ महीने हो गए। इस वक्त हमारे साथ महापौर मालती राय जी हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे कि इस बस पास सुविधा को कब तक शुरू किया जा सकता है। मैडम, कोरोना के पहले BCLL की बसों में स्टूडेंट्स, विकलांग और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बस पास की सुविधा चालू रहती थी जिसका नाम था मेयर बस पास सुविधा। हालांकि जब कोरोना काल आया, लो फ्लोर बसों का संचालन 50% किया गया था, तो इस बस पास सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना काल भी लगभग खत्म हो चुका है, बच्चे हैं कॉलेजों में जाना शुरू कर दिए हैं, सभी का जो वर्क फ्रॉम होम था वो भी खत्म हो गया है। ऐसे में उनके ऊपर एक बर्डन है कि उन्हें जो BCLL की दरें हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है। मेयर बस पास सुविधा जो कि काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी सुविधाजनक थी, वो बंद है। ऐसे में उनका मानना है कि अब क्योंकि महापौर भी आ चुकी हैं, इस सुविधा को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। इस बारे में क्या योजना है? देखिए, BCLL जो भी योजना लाया है बसों की, वो निश्चित ही भोपाल की जनता को सुविधा देने के लिए लाया है। और आपने जिस तरह से कहा है, यदि स्टूडेंट्स का पास, सर्विस वालों का पास, विकलांगों के लिए जो पास पहले सुविधा उपलब्ध थी, तो निश्चित ही अभी तक एक्चुअली कोई भी मेरे पास डिमांड करने नहीं आया और इस कारण जानकारी मेरे को थोड़ा सा आपके माध्यम से अभी मिल रही है कि इस तरह की पहले सुविधा थी और वो सुविधा को बंद कर दिया गया है। मुझे यही लग रहा था कि ये सुविधा निरंतर है,
लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चला है और निश्चित ही मैं प्रयास करूंगी प्रक्रिया के तहत अधिकारियों से बात करके और पुनः सुविधा मिल सके जनता को, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे सर्विस क्लास लोग हों या विकलांग लोग हों, उनको निश्चित ही मैं प्रयास करूंगी कि जल्दी से जल्दी उनको बस पास की सुविधा उपलब्ध करवा सकूं। मैडम, जैसे आपने बोला कि आपकी जानकारी में ये नहीं था, क्योंकि हमने भी कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने भी हमसे ये कहा IBC 24 के ज़रिए कि महापौर तक ये बात पहुंचाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हम बात करें तो जो गर्ल्स हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे जो ट्रांसपोर्ट है वो लेने में थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करती है। बस में फिर भी वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है, पर क्योंकि कॉलेज भी आना जाना करना पड़ता है, कोचिंग भी, और इसके अलावा दूसरे बाज़ार के जो काम है वो भी वो बसों के ज़रिए करते हैं। ऐसे में उनके ऊपर काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चियाँ हैं बाहर रहती हैं, बजट पे दिक्कत हो जाती हैं। तो कितना उनको आश्वासन देना चाहेंगे, कितने जल्दी ये काम हो सकता है? मैं प्रयास करूंगी कि जल्दी से जल्दी उनकी मांग को मैं पूरा कर सकूं और निश्चित ही उनको सुविधा दिलवा सकूं। बिल्कुल। तो जैसा कि महापौर मालती राय जी ने हमें बताया कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर अब जब उनके जानकारी में ये बात है तो वो जल्द से जल्द अधिकारियों से बात करके कोशिश करेगी कि मेयर बस पास सुविधा को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।